मैं उन लोगों को सलाम और सम्मान करता हूं जो अपनी आत्मखोज की यात्रा पर निकलते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इसे शुरू से अंत तक अनुभव करना होगा। यह कहानी एक युवक अर्जुन की है जो मानता था कि उसका जीवन केवल कठिनाइयों से भरा है और कैसे उसने यह सीखा कि त्याग और समर्पण से जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप आत्मविकास, आध्यात्मिकता और आत्मसुधार पर आने वाले और भी कीमती वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और विस्तृत खेतों के बीच बसा था, एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। केवल 22 साल की उम्र में उसने उन कठिनाइयों का सामना किया था जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं करते। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और वह अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए छोड़ दिया गया था। उसका जीवन कठिन परिश्रम से भरा था और यद्यपि वह दिन रात मेहनत करता था, उसका हर दिन संघर्ष से भरा होता था। गांव के लोग उसकी परेशानी से परिचित थे और उससे सहानुभूति रखते थे, लेकिन वे भी अपनी अपनी समस्याओं में उलझे थे। अर्जुन को अकेले ही एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो उसके दुखों के प्रति उदासीन लगती थी। हर दिन अर्जुन एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता था। वह सुबह तड़के उठता, खेतों में तब तक काम करता जब तक उसके हाथ छिल न जाएं, और फिर घर लौटता। जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे वह आटा खरीदता, जिससे वह 4 साधारण रोटियां बनाता। यही उसका रोज का भोजन था, 4 रोटियां, हर भोजन के लिए एक। वह खाता, हाथ धोता और फिर सो जाता। उसका जीवन काम, खाना और सोने का चक्र था, एक नीरस रिदम जो उसकी आंतरिक उदासी को दर्शाता था। फिर भी इस दिनचर्या के बावजूद अर्जुन के दिल में कुछ और पाने की इच्छा थी। उसे एक खालीपन महसूस होता था जो भूख या थकान से परे था। ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ गहरा कमी थी। एक शाम जब अर्जुन ने अपनी 4 रोटियां बनाई तो उसने कुछ अजीब देखा। जब वह अपने हाथ धोकर लौटा तो एक रोटी गायब थी। उसने चारों ओर देखा, हैरान था। शायद मैंने गिनती में गलती की होगी, उसने सोचा और इस अजीब घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन अगली शाम फिर से वही हुआ। उसने रोटियां बनाई, हाथ धोने गया और लौटा तो पाया कि केवल 3 रोटियां बची हैं। इस बार वह निश्चित था कि उसने 4 रोटियां बनाई थीं। तीसरी शाम अर्जुन ने अपनी रोटियों पर नजर रखने का फैसला किया। वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा और उसने देखा कि एक छोटा, मोटा चूहा उसकी रोटियों की ओर बढ़ रहा है। बिना देरी किए चूहा एक रोटी पकड़कर भागने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। तुम मेरी रोटियां क्यों ले जा रहे हो? अर्जुन ने गुस्से और जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। मेरे पास खुद के लिए भी मुश्किल से रोटियां होती हैं और फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। चूहा, जो आश्चर्यजनक रूप से बोल सकता था, अर्जुन की ओर देखकर बोला, भाई, मुझे मत रोकना। यह मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारी एक रोटी ले लूं। अर्जुन, जो अब भी हैरान था, फिर भी एक शांत भाव महसूस कर रहा था। लेकिन क्यों? मैं दिन भर मेहनत करता हूं ताकि 4 रोटियां बना सकूं और जिंदा रह सकूं, और अब तुम एक रोटी ले जा रहे हो। मैं कम में कैसे गुजारा करूं? चूहा उसकी ईमानदारी को महसूस करते हुए बोला, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं, लेकिन यदि तुम वास्तव में यह जानना चाहते हो कि यह क्यों हो रहा है और अपने जीवन की परेशानियों का हल खोजना चाहते हो, तो तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलना होगा। वे तुम्हें तुम्हारे दुखों के पीछे का सच दिखा सकते हैं। अर्जुन ने महान बुद्ध की कहानियां सुनी थीं, जो जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब जानते थे। इतने संघर्षों से थक चुका अर्जुन ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि वे उसकी किस्मत के रहस्यों का पता लगाने में उसकी मदद करेंगे। अगले दिन अर्जुन ने कुछ खाना बांधकर अपनी यात्रा शुरू की। आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित था, लेकिन वर्षों में पहली बार उसने उम्मीद की एक हल्की किरण महसूस की। जैसे जैसे वह घने जंगलों, खेतों और घुमावदार रास्तों से गुजरा, उसके विचार अतीत और भविष्य के बीच घूमने लगे। शाम होने पर अर्जुन एक भव्य हवेली के सामने पहुंचा। आराम की तलाश में उसने दरवाजा खटखटाया। एक दयालु महिला ने दरवाजा खोला और उसकी थकी हुई आंखों को देखकर उसे अंदर बुलाया।
उसने उसे खाना और सोने की जगह दी। रात के खाने के दौरान महिला ने पूछा, युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया, गौतम बुद्ध से मिलने और अपने संघर्षों का हल खोजने की बात कही। महिला ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। तुम एक महान यात्रा पर हो, उसने धीरे से कहा। मेरे पास भी एक प्रश्न है जिसने मुझे कई वर्षों से परेशान किया है। मेरी बेटी 20 वर्षों से एक भी शब्द नहीं बोली है। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि वह कब बोलना शुरू करेगी? अर्जुन ने महिला का सवाल अपने साथ ले जाने का वादा किया और अगले दिन उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब वह न केवल अपना सवाल बल्कि उस महिला की समस्या का बोझ भी लेकर चल रहा था। कुछ दिनों के बाद अर्जुन एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचा। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं उसकी त्वचा को काट रही थीं। यह सोचते हुए कि वह कैसे आगे बढ़ेगा, उसने देखा कि पहाड़ के पास एक साधु गहरी ध्यान मुद्रा में बैठा था। साधु अर्जुन की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराए। तुम कहां जा रहे हो, युवा यात्री? साधु ने शांत, मधुर स्वर में पूछा। मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पहाड़ को कैसे पार करूं। साधु ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास भी एक सवाल है। मैं कई वर्षों से यहां ध्यान कर रहा हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग तक नहीं पहुंचा। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा? अर्जुन ने सहमति व्यक्त की और साधु ने अपने हाथों की एक लहर से बर्फ को हटा दिया, जिससे अर्जुन के आगे का रास्ता साफ हो गया। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, वह एक चौड़ी नदी के पास पहुंचा, जिसका पानी तेजी से बह रहा था। वह उसे पार करने का तरीका नहीं जानता था, लेकिन तभी एक बड़ा कछुआ उसके पास आया। तुम कहां जा रहे हो, यात्री? कछुए ने पूछा। मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मुझे इस नदी को पार करने में मदद चाहिए, अर्जुन ने उत्तर दिया। कछुए ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठने का प्रस्ताव दिया और जब वे नदी को पार कर रहे थे, कछुए ने पूछा, मैंने इस नदी में 500 साल बिताए हैं और मेरा जीवन भर का सपना एक ड्रैगन बनने का है। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि वह कब होगा? एक बार फिर अर्जुन ने कछुए का प्रश्न अपने साथ लेने का वादा किया। कई और दिनों के बाद अर्जुन अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे, प्रत्येक अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई, वह बुद्ध के सामने आदर के साथ पहुंचा, लेकिन अब एक नई दुविधा सामने आई। बुद्ध प्रत्येक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे और अर्जुन के पास 4 प्रश्न थे, एक हवेली की महिला के लिए, एक साधु के लिए, एक कछुए के लिए और एक अपना। इस कठिनाई का सामना करते हुए अर्जुन ध्यान में बैठ गया। उसने महसूस किया कि जिन उत्तरों की वह तलाश कर रहा था, वे केवल उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन लोगों के लिए थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे मार्गदर्शन की तलाश में भेजा। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने प्रश्न को एक ओर रख दिया और उन लोगों के प्रश्नों को पूछने का निर्णय लिया जिन्होंने उसकी यात्रा में मदद की थी। सबसे पहले उसने बुद्ध से हवेली की महिला की बेटी के बारे में पूछा। वह कब बोलना शुरू करेगी? अर्जुन ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस दिन उसकी बेटी का विवाह होगा, वह बोलना शुरू करेगी। इसके बाद अर्जुन ने पहाड़ के पास ध्यान कर रहे साधु के बारे में पूछा। वह कब स्वर्ग जाएगा? उसने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, साधु स्वर्ग तभी जाएगा जब वह अपनी जादुई छड़ी का मोह छोड़ देगा। अंत में अर्जुन ने कछुए का प्रश्न पूछा, कछुआ कब ड्रैगन बनेगा? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कछुआ तभी ड्रैगन बनेगा जब वह अपना खोल त्याग देगा। इन उत्तरों के साथ अर्जुन ने बुद्ध का धन्यवाद किया और घर की यात्रा शुरू की। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर न मिल पाने के बावजूद संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। वापस लौटते समय वह सबसे पहले नदी के पास कछुए से मिला। बुद्ध ने कहा कि तुम तभी ड्रैगन बनोगे जब तुम अपना खोल त्याग दोगे, अर्जुन ने उससे कहा। कछुए ने बुद्ध के शब्दों की सच्चाई को समझा और तुरंत अपना खोल त्याग दिया। तुरंत वह एक भव्य ड्रैगन में बदल गया, उसकी शल्क धूप में चमक रही थी। जैसे ही वह आकाश में उड़ा, उसने वह खोल छोड़ दिया जिसमें बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे।
ड्रैगन अर्जुन की मदद के लिए आभारी उसे वह सभी रत्न दे गया। इसके बाद अर्जुन पहाड़ पार कर साधु से मिला। बुद्ध ने कहा कि तुम तभी स्वर्ग जाओगे जब तुम अपनी जादुई छड़ी का मोह छोड़ दोगे, अर्जुन ने बताया। साधु ने बुद्ध के शब्दों की गहरी समझ के साथ मुस्कुराते हुए जादुई छड़ी अर्जुन को सौंप दी और उसी क्षण वह स्वर्ग की ओर उठ गया, अपने मोह के बंधनों से मुक्त। अंततः अर्जुन हवेली में लौटा और महिला को बुद्ध का संदेश दिया। तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, तभी वह बोलेगी, उसने कहा। खुशी से अभिभूत होकर महिला ने अर्जुन से पूछा कि क्या वह उसकी बेटी से विवाह करेगा। अर्जुन ने सहमति दे दी और जिस दिन उनका विवाह हुआ, उसकी बेटी ने 20 वर्षों में पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज साफ और खुशहाल थी और अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। अब ड्रैगन से मिले रत्नों के साथ, साधु की जादुई छड़ी और एक प्रेमयी पत्नी के साथ अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिन संघर्षों ने कभी उसके जीवन को परिभाषित किया था, वे अब अतीत का हिस्सा बन गए और उनकी जगह अब समृद्धि, बुद्धिमानी और शांति ने ले ली थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने प्रश्नों को एक तरफ रखकर दूसरों की मदद की, तो उसे जीवन ने वह सब दिया जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।